Hello, dear students. My name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID 19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. So, 8th class students, we have already done our first 3 chapters of first term. We have already done our worksheet also. So, now we are going to do our chapter number 4 from second term. That is algorithms and flow charts. सो एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं कि कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है तो हम एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हमने कोई काम भी परफॉर्म करना है, हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं, तो उन्हीं स्टेप्स को एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स बोला जाता है। एक तरीके से फ्लो चार्ट्स उनकी जो फ्लो है वो शो करते हैं कि प्रोसेस हुई है उसका फ्लो क्या है। सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट यूजेस एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के यूज़ क्या हैं, उनकी विशेषताएँ क्या हैं। स्टेप्स टू डिवेल्प एन एल्गोरिदम, हम एल्गोरिदम को डिवेल्प कैसे करते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद एल्गोरिदम, बाय यूजिंग द एल्गोरिदम हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं स्पेशली इन कंप्यूटर्स। फ्लो चार्ट्स, फ्लो चार्ट आपके जो होते हैं वो प्रोसेस को दर्शाते हैं कि जो एल्गोरिदम चल रही है उसका फ्लो क्या है। ओके, सो स्टेप्स टू डिज़ाइन अ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट कैसे डिज़ाइन होते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के साथ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। So we will read this firstly. Friends, the school's football team captain Rinzing needs to make a presentation for the upcoming inter-school tournament. So फुटबॉल टीम के कैप्टन रिनजिंग को क्या ज़रूरत है, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने की फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट। ही परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, उसने नीचे लिख दिए हुए काम है जो वो किए टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सो व्हाट ही डज, ही गोज़ टू द कंप्यूटर लैब, ही स्विचेज ऑन अ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर लैब में गया, दैन उसने पीसी को ऑन किया। ही सर्चेस फॉर अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, उसने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में सर्च किया कि कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली हमारे पीसी में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ओके, सो वंस ही फाइंड द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर ही स्टार्ट्स मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन, जब भी उसको प्रॉपर सॉफ्टवेयर मिल गया उसने प्रेजेंटेशन बनानी स्टार्ट कर दी। फिफ्थ स्टेप, ही एड्स द रेलिवेंट टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड चार्ट्स ऑन द स्लाइड्स, तो उसने रेलिवेंट मतलब अपने प्रोजेक्ट के साथ जो मेल खाते हुए टेक्स्ट लिखे, इमेजेस उसमें शो की, वीडियोस इंसर्ट की और चार्ट्स बनाए अकॉर्डिंगली। ठीक है, फाइनली सबमिट इज प्रेजेंटेशन टू द स्पोर्ट्स टीचर ऑन टाइम, तो उसने बना के जो अपनी प्रेजेंटेशन है स्पोर्ट्स टीचर को सबमिट कर दी। सो ये सारे स्टेप्स हैं उसने टर्न बाय टर्न परफॉर्म किए हैं। ओके, सेम ही है, हम नॉर्मल लाइफ में कोई भी काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में हम स्टेप वाइज काम करते हैं। अगर हमने यहाँ से जहाँ तक जाना है तो ये स्टेप होंगे। ठीक है, कि आप फर्स्टली ए डेस्टिनेशन से बी पे गए, बी से सी पे गए। ओके, सो नेक्स्ट इज Rinzing completes his task on time because he follows a specific order of steps. Rinzing ने काम अपने टाइम पे परफॉर्म कर लिया क्योंकि उसने स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ स्टेप्स को फॉलो किया है, उसने प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो किया है स्टेप्स को। सिमिलरली द कंप्यूटर ऑल्सो वर्क इन कंप्लीट टास्क बाय फॉलोइंग सर्टेन इंस्ट्रक्शन गिवन टू दैम इन स्पेसिफिक ऑर्डर। सेम इसी तरह ही कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। कैसे काम करता है, वो टास्क परफॉर्म करता है बाय फॉलोइंग सर्टेन, एक जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी होती है उसके ऊपर वो काम परफॉर्म करता है इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, प्रॉपर वे में। ये नहीं है कि उसने नीचे वाला काम पहले परफॉर्म कर दिया ऊपर वाला बाद में किया, नो, एक स्पेसिफिक वे होता है, ऑर्डर होता है, उसी में वो इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। दीज इंस्ट्रक्शन मस्ट बी गिवन इन करेक्ट एंड ऑर्डर स्टेप टू गेट करेक्ट रिजल्ट, तो ये इंस्ट्रक्शंस है वो कंप्यूटर को हमें प्रॉपर ऑर्डर में देनी चाहिए टू गेट द प्रॉपर रिजल्ट। अदरवाइज अगर हम फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, फिर फिफ्थ करेंगे, फिर फोर्थ करेंगे, फिर थर्ड, फिर सिक्स्थ, फिर सेकंड, सो दिस विल बी इनकरेक्ट रिजल्ट।
नेक्स्ट है यूजेस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम की करेक्टरिस्टिक्स और उसके यूजेस क्या हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड। सो अगर हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और एक हमें प्रॉपर डिज़ायर मतलब हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो हमें पाना है और वो एक्यूरेट भी होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, हमें प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना चाहिए। एन एल्गोरिदम इज़ अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। सो एक एल्गोरिदम बेसिकली क्या है, एक प्रोसीजर है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर का मतलब होता है किसी चीज़ को परफॉर्म करना स्टेप बाय स्टेप, जो प्रोसेस चल रही है। हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे की एडमिशन करानी है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, एडमिशन की प्रोसेस क्या है, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले आप अपने बच्चे को स्कूल में लेके आओगे, बच्चे का एडमिशन के टाइम एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट परफॉर्म होगा, देन अगर उसने वो टेस्ट क्लियर कर लिया तब उसकी एडमिशन होगी, उसका फॉर्म फिल किया जाएगा। सो एक प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप। तो सेम एल्गोरिदम क्या होती है, प्रोसीजर होती है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडक्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शन। तो किस चीज़ पे बेस्ड होती है कि कोई सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शन है वो कंडक्ट किए जाते हैं, वो परफॉर्म किए जाते हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। जैसे बच्चे की एडमिशन के लिए मैंने बोला था, पहले टेस्ट होता है, फिर अगर टेस्ट क्लियर हो तो बच्चे की एडमिशन होती है, अदरवाइज नहीं होती है, उसको पीछे वाली क्लास में रख लिया जाता है। ठीक है, तो वो एक प्रॉपर स्टेप्स है, एक सीक्वेंस है स्टेप का जो लगातार परफॉर्म होता है। सो कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ एन एलैबोरेट एल्गोरिदम। सो कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो क्या है, एक एल्गोरिदम ही है। ओके, सो ऑन नेक्स्ट पेज an algorithm involves writing steps to solve a problem. Before writing any algorithm, the problem or activity should be analyzed or clearly expressed in detail. So एक algorithm क्या involve करती है, an algorithm involves writing steps to solve a problem. तो algorithm में involve होता है कि हम steps को लिखें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बिफोर राइटिंग एनी एल्गोरिदम प्रॉब्लम और एक्टिविटी शुड बी एनालाइज्ड। सो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हमें एल्गोरिदम बनाने से पहले उस प्रॉब्लम को या उस एक्टिविटी को हमें एनालाइज करना चाहिए, प्रॉपरली उसको देखना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, उसका रिजल्ट हमें कैसा चाहिए, उसका आंसर कैसे आ सकता है। ठीक है, और वो प्रॉपर डिटेल में पता होना चाहिए हमें। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज सम स्टेप्स टेकन टू मेक अ सैंडविच। सो ये स्टेप्स दिए गए हैं टू मेक अ सैंडविच। जैसे मैंने पहले बताया, हम कोई भी डेली लाइफ में काम अपना परफॉर्म करते हैं तो हमें उसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना पड़ता है। हमने चाय भी बनानी है, हम स्टेप बाय स्टेप उसको बनाते हैं। सेम स्टेप टू मेक अ सैंडविच। सो फर्स्टली क्या करेंगे, हम प्लेस 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ऑन अ प्लेट। हम ब्रेड के 2 स्लाइस प्लेट पे रखेंगे। अप्लाई चीज़ स्प्रेड ऑन वन साइड ऑफ द फर्स्ट स्लाइस। एक स्लाइस पे हम चीज़ को स्प्रेड करेंगे। अप्लाई मिंट टमाटो सॉस ऑन द वन साइड ऑफ द सेकेंड स्लाइस। दूसरे जो हमारा ब्रेड का स्लाइस है उस पर हम अपनी सॉस अप्लाई करेंगे, चाहे वो मिंट हो या टमाटो हो। देन प्लेस कैबेज लीव्स, कुकुम्बर एंड टमाटो पीसेज ओवर द चीज़ स्लाइस। जो चीज़ वाला स्लाइस है उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, अपने कैबेज लीव्स, कुकुम्बर एंड टमाटो के पीसेज। देन स्प्रिंकल सीजनिंग। तो हम जो भी अपना स्प्रिंकल करना चाहते हैं उसमें अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट के हम स्प्रिंकल करेंगे। देन पुट द सेकंड स्लाइस ओवर इट। तो दूसरा स्लाइस हम उठा के उसके ऊपर रख देंगे, तो हमारा प्रॉपर सैंडविच रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स थे। हम ये तो नहीं है कि हमने पहले कैबेज लीव्स रख दिए बाद में उस पर चीज़ स्प्रेड किया, नो, हमने स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया। एक स्लाइस पे चीज़ लगाया, दूसरे पे सॉस लगाई। ठीक है, एक स्लाइस चीज़ वाले पे हमने कैबेज लीव्स, सीजनिंग वगैरह जो भी करना था वो किया, देन दूसरे को उसके ऊपर रख दिया। सो एल्गोरिदम प्ले अ की रोल इन डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। सो सेम एल्गोरिदम क्या करती है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बनाने में की रोल अदा करती है। कैसे, वंस द प्रॉब्लम इज एनालाइज्ड एंड एल्गोरिदम इज फाइनलाइज्ड। जब प्रॉब्लम प्रॉपर एनालाइज हो जाती है तो हम उसके अकॉर्डिंग एक एल्गोरिदम बना लेते हैं, प्रॉपर वे बना लेते हैं उसको सॉल्व करने का, तो हमारी एल्गोरिदम क्या हो जाती है, फाइनल हो जाती है। द एल्गोरिदम स्टेप्स आर देन कोडेड इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन जो एल्गोरिदम के स्टेप्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर दिए जाते हैं। हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, चाहे वो सी हो, C++, जावा एटसेट्रा, डिफरेंट लैंग्वेजेस आर देयर।
सो जो हमने एल्गोरिदम बनाई है अकॉर्डिंगली हम उस लैंग्वेज में उसको लिख देते हैं। एल्गोरिदम कैन इफेक्टिवली बी यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन टू गेट डिज़ायर रिजल्ट। सो एल्गोरिदम यूज़ होती हैं मैथमेटिक्स में ऑल्सो, कैलकुलेशंस में हम मैथमेटिक्स में एल्गोरिदम हमने नॉर्मली यूज़ की है, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स आर देयर। सो हमें प्रॉपर रिजल्ट पाने के लिए वहाँ पे एल्गोरिदम यूज़ करनी पड़ती हैं। डेटा प्रोसेसिंग टू गेट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। सो डेटा प्रोसेसिंग, हमें डेटा चाहिए कि जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने के लिए, हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग आवर प्रॉब्लम उसको प्रोसेस करने के लिए। एंड ऑटोमेटेड रीजनिंग टू इम्प्लीमेंट इंटेलिजेंस इन मशीन्स। ऑटोमेटेड रीजनिंग के मशीन जो फैक्ट्स दिए गए हैं उसको उसके ऊपर वो रिजल्ट को परफॉर्म कर सके, दैट मीन्स प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सके ताकि हमें रिजल्ट मिल सके उनके। Then next is algorithm writing is a sequential task that involves precise flow of steps. So algorithm क्या sequential जो लगातार चलने वाला one after another चलने वाला एक टास्क है जिसमें precise मतलब छोटे छोटे फ्लोज होते हैं स्टेप्स के। A good algorithm must incorporate the following characteristics. So good algorithm जो proper algorithm होती है अच्छी वाली, उसमें कौन कौन सी characteristics होनी चाहिए? फर्स्टली उस पर इनपुट होनी चाहिए, इट मस्ट टेक 0 और मोर इनपुट, उसमें इनपुट होनी ही चाहिए। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा प्रोसेस करने के लिए हम तो किस पे एल्गोरिदम परफॉर्म करेंगे। तो हमें डेटा चाहिए, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए डेटा को प्रोसेस करने के लिए। देन आउटपुट, इट में प्रोड्यूस 1 और मोर आउटपुट। तो हमारी एल्गोरिदम का एंड में कोई ना कोई रिजल्ट निकलना चाहिए, अगर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा दैट मीन्स वो प्रॉपर एल्गोरिदम नहीं है। थर्ड इज डेफिनाइटनेस, दैट मीन्स डिफाइननेस, मतलब क्या होता है इनफाइनाइट, दैट मीन्स जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन एक डेफिनाइट दैट मीन्स ईच स्टेप मस्ट बी डिफाइंड प्रिसाइजली इन सीडो कोड। सो जो इसका मतलब ये है कि जो हमने स्टेप्स लिखे हैं दैट मीन्स जैसे ये स्टेप्स हैं तो हमें एक प्रॉपर उसकी इंट्रोडक्शन देनी है कि ये स्टेप क्या करेगा। ठीक है, ये तो सिंपल है, सैंडविच बनाने के लिए इनकी प्रॉपर ही ऑलरेडी एक डेफिनेशन दी हुई है। लेकिन डेफाइटनेस में क्या करेंगे हम सीडो कोड में प्रिसाइजली उसको उसकी डेफिनेशन देंगे। देन इफेक्टिवनेस, इट शुड बी पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू इन्वॉल्व इन द प्रोसीजर। सो ये पॉसिबल है, ओके, प्रोसीजर ऑफ एन एल्गोरिदम यूजिंग पेपर एंड पेंसिल। सो इसका मतलब ये है कि इट शुड बी पॉसिबली कैलकुलेट, कि उसको कैलकुलेट होनी चाहिए वैल्यूज़ बाय यूजिंग द पेपर एंड पेंसिल। एक तो होता है कि हमने प्रोग्रामिंग करके कंप्यूटर में डाल दी तो हमें आंसर मिलेगा, लेकिन उस एल्गोरिदम को हम अगर पेपर और पेंसिल के साथ यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आना ही चाहिए। ठीक है, इट शुड बी पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये पॉसिबल होना चाहिए कि हम एग्जैक्ट वैल्यू को बाय यूजिंग पेंसिल और पेपर एल्गोरिदम के साथ परफॉर्म कर सकें। देन टर्मिनेशन मतलब एंड, इट मस्ट स्टॉप आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। सो वो एक फाइनाइट मतलब एक प्रॉपर नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट होनी चाहिए, उसका एंड होना चाहिए। अगर उसका एंड नहीं है दैट मीन्स वो प्रॉपर एल्गोरिदम नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल रीड द नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट AB। टिल देन टेक केयर बच्चे।